नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल अध्याय 1 का पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। आइए हम देखते हैं सर्वप्रथम अक्षांश के बारे में। मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी का केंद्र है, और ये जो पृथ्वी केंद्र से जो रेखा जाती है उसे अक्षांश कहते हैं, और इस अक्षांश का नाम है भूमध्य या विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं। ये आपका 0 डिग्री पर स्थित है। अब इसके ऊपर जो है इसे उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, नीचे जो है उसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो ऊपर में एक रेखा हम लोग खींचते हैं जो 23.5 डिग्री पर स्थित है, इसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और से 23.5 अंश नीचे है आपका, ये आपका मकर रेखा है। और इसी प्रकार ऊपर 66.5 डिग्री पर स्थित है आपका आर्कटिक वृत्त। और नीचे यही 66.5 डिग्री से अंटार्कटिक करते हैं। और इसके बाद 90 डिग्री पर स्थित है, 90 आपका अंश ये हो गया, 90 अक्षांश ये हो गया, जो आप उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। और ये नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव के नाम से। अब अक्षांश की हम परिभाषा देख लेते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। आप देख सकते हैं ये और ये, इसलिए अगर यहाँ से यहाँ तक कोणीय दूरी देख लिया जाए तो ये जो कोणीय दूरी होती है इसके बीच की, तो वही क्या कहलाती है आपकी अक्षांश। अब अक्षांश जो है ये आपका ऊपर की ओर जाते समय ये घटता जाता है, इसका व्यास अक्षांश का, और लास्ट में जाते जाते ये एक हमें बिंदु प्राप्त होता है। और इसी प्रकार नीचे भी। तो यहाँ पर कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या, तो कुल अक्षांशों की संख्या में ये बिंदु भी शामिल होगा। तो आपका 90 ऊपर, 90 नीचे, ये 90 और एक 0 वाला, टोटल कितना हो गया, तो 181। ये अक्षांशों की संख्या है। अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। रेखाओं की संख्या में क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों घट जाएगा। तो 181 में 2 घटा देंगे तो आपका 179 इनकी संख्या हो जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अक्षांश में जो होता है ये हमेशा समानांतर होता है। क्यों? क्योंकि जो ये बिंदु है और ये बिंदु है ये सेम होता है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे हम लोग, ये जो होता है अक्षांश वो वृत्त के रूप में होता है। अगर जैसे 3 डायमेंशन के रूप में हम लोग दिखाएं तो जैसे गोला हो गया, तो ऊपर से ऐसे देखेंगे तो ये वृत्त सब होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके दूरी की बात कर लेते हैं। तो इसकी दूरी, जैसे इसको एक प्रत्येक अक्षांश को 1-1 डिग्री पर बांटा जाता है। तो 1 डिग्री के बीच की दूरी ये होता है आपका 111 किलोमीटर। इसको 111 किलोमीटर होता है। और इसका मुख्य हमारे जीवन में प्रयोग क्या है वो देख लेते हैं। तो ये मौसम संबंधित जानकारी के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो मौसम संबंधित जानकारी के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और अक्षांश को हम लोग जो होता है वो
हम लोग ग्रीक भाषा जो फाई होता है उसका इससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग देशांतर के बारे में देखेंगे कि देशांतर क्या होता है और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। ये हमारा पृथ्वी हो गया और पृथ्वी का ये केंद्र हो गया। तो इसके पहले हम लोगों ने ये खींचा था, ये भूमध्य रेखा पे था आपका 0 डिग्री पर। और इसके बाद ये मैंने आपको बताया था कि उत्तरी ध्रुव है आपका 90 डिग्री वाला उत्तरी ध्रुव, और ये नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव था। तो ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आपकी क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। तो ये हम इसको ऐसे मिला दे रहे हैं। ये पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और इन जो 2 भागों में बांटती है रेखा, इस रेखा को हम लोग प्रधान यामोत्तर के नाम से जानते हैं। और अब इसके पास से हम लोग 1-1 डिग्री पर अगर 1-1 लाइन खींच देते हैं तो ये भी हमारी देशांतर रेखाएं हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुवों के पास जाते जाते इनका व्यास सबसे कम हो जाता है। और क्वेश्चन यहीं पर एक पूछता है कि मतलब कि यहाँ पर इनकी सबसे अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है देशांतर रेखाओं की, तो वो विषुवत रेखा पर सबसे अधिकतम दूरी ये, और सबसे न्यूनतम दूरी आपका ध्रुवों पर होता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी है। एक देशांतर रेखा के बीच की दूरी तो ये 111.32 किलोमीटर होती है। अब देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये सर्कल, अगर हम लोग, ये पूरा कोई सर्कल नहीं होता है, अक्षांश सर्कल में होता है लेकिन ये सर्कल नहीं होता है। और इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और इसके जो प्रत्येक इस तरह हम लोग खींचते जाएंगे तो 180 रेखाएं इस पर कल खिंचाएंगे, 180 रेखाएं इस तरफ, दोनों को मिलाकर 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का जब ये सर्कल बन जाता है तो हम लोग एक चीज़ यहीं पर देख लेते हैं कि मतलब एक घड़ी, मान लीजिए एक घड़ी है तो ये 24 घंटा का समय लेती है घड़ी एक सर्कल पूरा करने के लिए। तो वही सर्कल है तो वो 360 डिग्री का सर्कल है, तो ये आपका 24 घंटे इसका 360 डिग्री। तो 1 घंटे का मान हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। तो 1 घंटे का मान हो जाएगा आपका, अब इसको काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। और इसी तरह हम लोग 60 मिनट अगर इसको कर देंगे, मिनट में भी निकाल लेते हैं, तो 1 मिनट बराबर 15/60 कटेगा तो आपका 1/4 आ जाएगा। तो इसको इस बार कर देंगे तो 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, एक इसका हमें हमेशा ज़रूरत पड़ेगा, और 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। अब इसके बाद हम लोग एक और इसका फैक्ट ध्यान देते हैं कि इसका हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग क्या है। तो हमारा इसका दैनिक जीवन में प्रयोग यही है कि ये समय को दर्शाता है, और समय संबंधित प्रश्न भी हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो जिसको हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस आधार पर पूछते हैं। पहला प्रश्न ये है हमारे सामने, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजता है, तो उस स्थान पर अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह समय बताना है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत का जो समय होता है वो कितना होता है, तो 82.5 अक्षांश पर स्थित है भारत का मानक समय। और ये बोल रहा है कि अर्धरात्रि का समय उस समय हो रहा है। तो अर्धरात्रि से सुबह तक का 6 बजे तक कितना समय होगा, तो आपका 6 घंटा। तो 6 घंटा हो गया। तो इसमें निकालना है कि कितना देशांतर आपका आगे जाएगा। तो ये देखिए आपका 1 घंटे में 15 डिग्री स्थित 15 डिग्री चलता है, तो इस हिसाब से 6 घंटे में कितना डिग्री चलेगा, इसमें 15 का गुणा कर दीजिए आप लोग।
तो ये टोटल कितना हो जाएगा 90 डिग्री चलेगा ये 82.5 ये आपका डिग्री और ये 90। तो इस हिसाब से आपका टोटल कितना हो गया, तो आप इसको जोड़ लीजिए। तो ये आधा इस तरह रख लीजिए, इसको 2 आधा 172। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका पूर्व की ओर जाता रहता है, इसलिए ये पूर्वी देशांतर। तो आपका इस समय जो 6 बज रहा है सुबह के, तो ये इस देशांतर पर स्थित होगा, तो 172.5 डिग्री पर स्थित होगा ये। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे है तो 92 पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। इसमें हमें ये बताना है। अब भारतीय मानक समय अगर देखना हो तो इसके मेरे पहले वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में, वो देख सकते हैं। अब ये हम लोग देखते हैं तो 92 डिग्री ये आपका पहले बता दिया है। शिलांग का ये आपका देशांतर दिया हुआ है, पूर्वी देशांतर पर स्थित है और 10 बज रहा है। तो भारत का मानक समय क्या है, जो है वो 82.5 डिग्री पर स्थित है। तो इस हिसाब से इसमें से हम लोग 82.5 डिग्री पहले घटा देते हैं, तो पता चल जाएगा हमको कि ये कितना आगे है। जितना आगे गया होगा वही हमारा क्या होगा, समय ऐड होगा उसमें। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इसको घटाकर, तो ये आपका 9.5 डिग्री आएगा। तो ये और आगे जाएगा 9.5 डिग्री। तो 9.5 डिग्री का पहले हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो 9 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा, तो 9 डिग्री, तो 9 × 4, 1 डिग्री में 1 डिग्री का मान है 4 मिनट। तो 9 × 4 तो 36, ये हो गया आपका मिनट। और आधा डिग्री का मान हमें निकालना है। तो आधा डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 मिनट में 1 डिग्री, तो आधा डिग्री में 2 मिनट। तो 2 मिनट ये हो गया। टोटल आपका कितना हो गया, 38 मिनट ये हो गया। अब आपका समय कितना हो रहा था, 10 बज रहा था। तो इतना समय आगे जाने पर, इतना डिग्री आगे जाने पर 38 मिनट और समय लगा। तो इस समय वहाँ का समय क्या हो रहा होगा, 10:38। ये आपका इतना समय हो रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। शून्य अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। तो ये स्थान पूछता है कि किस स्थान पर ये दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो मैंने आपको इसके पहले ये बताया था, ये पृथ्वी था, ये भूमध्य रेखा था आपका। तो यही आपका क्या है, शून्य अक्षांश है ये। इसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। और फिर उसके बाद ये आपका 90 डिग्री जो 90 अक्षांश पर स्थित था, इनको ध्रुव कहते थे हम लोग। और इन ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग प्रधान या उत्तर के नाम से जानते थे। तो ये जिस स्थान पर मिल रहा है यही है, देखिए, शून्य देशांतर और शून्य अक्षांश। तो इनकी अवस्थिति पूछ रहा है कि किस स्थान पर मिलते हैं। तो ये आपका है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, इसको अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। और इससे एक तथ्य और जान लीजिए, यहाँ पर आपका ये जो आता है तो यही आपका प्रधान या उत्तर है। तो ये मानक समय यहीं से निर्धारित होता है। और ये जगह है लंदन, और यहीं से हमारा मानक समय भी लिया गया है। जो हमारा मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे है यहाँ लंदन से, क्योंकि ये हमारा लोकेशन इस समय अगर हमारा भारत का लोकेशन देखेंगे तो हमारा कहीं यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर हमारा भारत है। तो इस हिसाब से देख लेंगे, ये हमारा भारत है, तो ये पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।